के लातेहार जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसबी की ओर से लातेहार पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में लगाए गए 5 किलो का सिलेंडर आईईडी बम को बरामद किया और समय रहते डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने ये साजिश रची थी, जिसे नाकामयाब कर दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की और सुनिए, समय रहते नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां बता दें आपको, नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त किया गया है और आईईडी सिलेंडर पकड़ा है। बता दें आपको, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, आईईडी को पुलिस बलों ने किया डिफ्यूज और नक्सलियों पर यह प्रहार है। और देखिए, आपको बता दें, आए दिन हमने ये जानकारी आपको दी है लगातार। अगर हम बात करें झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, लगातार नक्सलियों का ये प्रहार जारी होता है। हालांकि बराबर मंसूबे को ध्वस्त करती पुलिस नजर आती है। और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, आखिर खबर क्या है। मनीष मेहता संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, मंसूबे को ध्वस्त किया गया है और आईईडी सिलेंडर पकड़ा गया है, उसको डिफ्यूज किया गया। पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, ये आईडी जो सिलेंडर बम है, ये बकायदा नक्सलियों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं या सैनिक बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर लगाए थे, क्योंकि हाँ। लगातार उस इलाके में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इस दरमियान जो है पुलिस जो है वो नक्सलियों पर लगातार हावी थी और यही वजह है कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के एक 5 किलो का जो सिलेंडर बम है उसे बकायदा प्लांट किया गया था। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार एसपी को ये गुप्त सूचना मिली और उसका इनपुट के आधार पर बकायदा वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन के दरमियान ये 5 किलो का सिलेंडर बम पकड़ा गया है, बरामद किया गया और इसे बहुत ही कुशलता के साथ, और कहा जा सकता है कि जो फोर्सेस थे उन्होंने बकायदा निष्क्रिय भी कर दिया। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसे बकायदा निष्क्रिय किया गया, उस दरमियान एक बहुत जोर का धमाका हुआ और उसकी आवाज और जो है वो काफी दूर तक सुनाई दी। तो निश्चित रूप से अगर ये बम जो है वो अर्धसैनिक बलों के गाड़ियों के नीचे पे अगर उसको ब्लास्ट कर देते तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता फोर्सेस को, और ऐसे में लातेहार पुलिस के लिए, सैनिक बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद जो है लातेहार पुलिस और झारखंड पुलिस ने उस पूरे इलाके में ऑपरेशंस को और ज्यादा तेज कर दिया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। मनीष, देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है मनीष, अगर हम देखें, और ये बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन, उसमें ये बड़ी कामयाबी है। ये भी बताइए कि क्या पुलिस को ये भी कुछ इनपुट्स मिले हैं कि आने वाले समय में नक्सली और कुछ बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, 26 जनवरी का बेहद ही नजदीक है और यही वजह है कि जो झारखंड के भी जो सेंसिटिव जोन है, चाहे वो लातेहार की बात करें, चतरा, गढ़वा, या इस तरह के तमाम जो इलाके हैं जो हाईली नक्सल अफेक्टेड है, हालांकि नक्सलियों का प्रभाव वहां पर काफी कम कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में 26 जनवरी को देखते हुए इन इलाकों में कोई बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है, ताकि उन्हें एक नेशनल लेवल का मीडिया कवरेज मिल सके। यही वजह है कि वो इस तरह के जो आईडीज बम है, सिलेंडर बम या अलग अलग तरह के जो बम है, वो उसको जगह जगह पर प्लांट कर रहे हैं, या इस तरह के इनपुट्स झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास भी आ रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए और न सिर्फ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि कैसे नक्सली जो फरार चल रहे हैं या इन जो घने जंगलों में छिपे हुए हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, इसको लेकर के भी लगातार ऑपरेशन चलाई जा रहा है। मनीष, ये भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी मैं कि कौन से वो जंगल हैं जहां पर कहा जा रहा है कि लगातार नक्सली की छुपे होने की आशंका है? क्या फॉग वजह है, अभी शीतलहर का प्रकोप है, इससे फायदा उठाने की कोशिश है मनीष? देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि झारखंड की जो सीमाएं हैं वो 2-3 स्टेट्स जो कि नक्सल इफेक्टेड है उनसे सटी हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या सारंडा के इलाकों की अगर हम बात करें, जहां पर उड़ीसा भी बेहद ही नजदीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले के दिनों में कि जिस तरह से नक्सल जो फायदा उठाते थे वो ये कि अगर उड़ीसा में उन्होंने घटना को अंजाम दिया या छत्तीसगढ़ में दिया तो वो आसानी से झारखंड में इंटर कर जाते ताकि वहां के फोर्सेस जो है उन पर लगाम ना लगा सके या फिर उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन अब क्या है कि आप देखिए कि काफी बदलाव आया है। अब जब से हम कह सकते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है और इसके बाद देखिए कि ज्वाइंट ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगर आप झारखंड में अगर आप उन्होंने घटना को अंजाम दिया तो वो छत्तीसगढ़ भाग सकते हैं या बंगाल भाग सकते हैं। अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया तो ये मानकर चलिए कि आप
नियरिंग जितने भी स्टेट्स के जो फोर्सेज है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि एक के बाद एक, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या दूसरे कई प्रदेश है, वहां पर लगातार कामयाबी जो है फोर्सेस को मिल रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि आज के डेट में नक्सल के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इसकी खुद मॉनिटरिंग देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय कर रहा है। जी मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम इस पर बात करें, सर्च ऑपरेशन क्या आने वाले समय में और तेज हो सकता है? क्योंकि देखिए अभी 26 जनवरी का बहुत खास कार्यक्रम होने वाला है और आपने जैसा कि जानकारी दी हमें कि 26 जनवरी के बाबत इसको किया जा रहा था, और कुछ बरामदगी हुई है मनीष, पिस्टल्स की या ग्रेनेड्स की? आज की अगर सबसे बड़ी बरामदगी कही जाए तो ये 5 किलो का सिलेंडर बम ही है, क्योंकि जिस तरह से आपने निष्क्रिय करते हुए तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई, कैसे जो धमाका हुआ है और उसका आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो इतना जोरदार था, उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तो आप इसे साफ समझ सकते हैं कि ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है और जिस जगह पर इसे प्लांट किया गया था वहां पर फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे थे। तो पूरी प्लानिंग जो नक्सलियों के द्वारा की गई थी कि एक बहुत बड़ा नुकसान झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को किया जाए। हालांकि समय रहते इसकी सूचना लातेहार के एसपी को मिली और इसके बाद ये ऑपरेशन चला कर उन्होंने इसके मंसूबों को पानी फेर दिया है। लेकिन ये एक शुरुआत है, क्योंकि आप देखिए कि अभी का बेहद ही नजदीक है गणतंत्र दिवस और यही वजह है कि आने वाले दिनों में जो ज्वाइंट ऑपरेशन जो है झारखंड में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं। स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर कार्रवाइयां की जा रही है और इतना आप जरूर मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर्स इलाके हैं, चाहे वो झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा की बात करें, चाहे बूढ़ा पहाड़ की बात करें जो कि गढ़वा लातेहार बॉर्डर पर है, या फिर आप गिरिडीह के पारसनाथ के जंगलों की बात करें, या फिर चाईबासा के सारंडा के जंगलों की बात करें, ये तमाम जो सेंसिटिव जोन वाले जंगल है जहां पर नक्सली काफी उनके लिए एक सेफ हेवन माना जाता था, अब आने वाले दिनों में उनके लिए ये सेफ हेवन रहने वाला नहीं है। इतना आप मान कर चलिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां चल रही है गृह मंत्रालय और तमाम जो स्टेट्स के जो पुलिस के द्वारा, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों के लिए ये जो सेफ हेवन कहलाते थे ये इलाके, अब उनके लिए सेफ हेवन रहना मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशंस आने वाले दिनों में और तेज होंगे। जी मनीष, ये भी आपसे जानना चाहूंगे, देखिए अभी हमने कुछ समय पहले ही ये खबर देखी थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर कर रहे थे डर से, खौफ से। क्या झारखंड में ऐसी खबरें हैं कि कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इसके साथ ही वो अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं? हालांकि झारखंड में ये बढ़ती जा रही है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो आपने जैसा बताया बहुत बड़ा ये मामला है, आईडी को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ सरेंडर्स कुछ नक्सलियों के द्वारा। मनीष, देखिए इसमें समय समय पर कई बड़े नक्सलियों ने झारखंड में भी सरेंडर्स किए हैं और कई बड़े नक्सलियों, हाल फिलहाल में क्या हुआ है? देखिए हाल फिलहाल में जो है कई बड़े नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है, चाहे वो बोकारो की बात करें, हजारीबाग इलाके की बात करें, जहां पर हमने देखा था कि कई जो इनामी नक्सली थे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की राशि की इनाम रखी गई थी, उन्हें बकायदा झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बकायदा ढेर कर दिया था। और इसके बाद अगर आप देखें कि पिछले, अगर आप मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे वाराणसी।